जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिके पूर्णवैराग्य जाते, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते, अभी वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन, नमस्कार। आज का विषय जो है नरेंद्र उर्फ स्वामी विवेकानंद। आज 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हम आज स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ घटनाओं का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे। उसके पूर्व यह बताना आवश्यक मुझे महसूस हो रहा है कि स्वामी जी का मतलब नरेंद्र का जबलपुर शहर का गौरव है कि स्वामी जी का इस संस्कारधानी से संबंध रहा है। ऐसा कहते हैं कि वर्ष 1877 में नरेंद्र का परिवार रायपुर चला गया था। करीब 2 वर्ष तक दत्त परिवार रायपुर में था और कलकत्ता से रायपुर जाने व वापसी के समय वे जबलपुर से ही गए थे। उस समय नरेंद्र 14 वर्ष के रहे होंगे। यह परिवार कलकत्ता, नागपुर, जबलपुर होते हुए रायपुर आया जाया करता था। रायपुर में कोई अच्छा विद्यालय नहीं था, इसलिए 2 वर्ष तक नरेंद्र के पिता श्री विश्वनाथ दत्त ने घर में ही उन्हें शिक्षा दी थी। वास्तव में नरेंद्र के बुद्धि का विकास यहीं से शुरू हुआ। नरेंद्र की बुद्धिमत्ता देखकर बड़े बड़े विद्वान अचंभे में रह जाते थे। यानी जब वे जबलपुर से गुजरे थे तब नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो क्या है, अधिकतर लोग स्वामी जी को उनके शिकागो धर्म सभा के सम्मेलन के बाद के जो विवेकानंद है उन्हें ही जानते हैं। उसके पूर्व यानी नरेंद्र के जीवन की घटनाओं से हम बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। उनके बाल्यकाल की कुछ ऐसी घटनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे जिनके कारण नरेंद्र संस्कारित हुए थे। स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को प्रातःकाल सूर्योदय के समय हुआ था। उस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा था और बंगाली पंचांग के अनुसार उस दिन संक्रांत थी। राशि के अनुसार बच्चे का नाम बिलेश्वर भी रखा गया था तथा उसे बिले कहकर पुकारते थे। स्वामी जी के पिताजी विश्वनाथ दत्त तथा माताजी भुवनेश्वरी देवी। स्वामी जी के पिताजी कलकत्ता के जाने माने वकील थे। उनके दादाजी और परदादाजी भी वकील थे। स्वामी जी ने वकालत का अध्ययन किया था, लेकिन वकालत उन्होंने कभी नहीं की तथा वे सन्यासी बने रहे। बच्चे पर माता पिता के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तथा नरेंद्र के माता पिता ने जो संस्कार दिए वे अभूतपूर्व। पिता विश्वनाथ इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म से प्रभावित थे और माता भुवनेश्वरी देवी पर रामायण और महाभारत के संस्कार थे, अर्थात हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति। इस प्रकार घर में सर्वधर्म समभाव का वातावरण। नरेंद्र 6 वर्ष का था। वह मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था कलकत्ता में। स्कूल के आसपास झोपड़पट्टी थी तथा वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं था। वहाँ के बच्चे झगड़ते, खेलते, गालियाँ देते। नरेंद्र वहीं से आया जाया करता था। उसके मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ने लगा। उसने भी बच्चों की गालियाँ सुन ली थी। एक दिन नरेंद्र स्कूल से घर आया, बस्ता फेंका और माँ से कहने लगा कि माँ भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो। माँ ने कहा, नरेंद्र अभी भोजन तैयार नहीं हुआ है, तो थोड़ा रुक जा। नरेंद्र को गुस्सा आ गया। वह माँ को वही गालियाँ देने लगा जो उसने उन झोपड़पट्टी के बच्चों के मुख से सुनी थी। माँ ने गाली सुनी लेकिन चुप रही, कुछ नहीं बोली। शायद दूसरी कोई माँ होती तो बच्चे को मारती।
माँ गंभीर थी, सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। शाम को जब नरेंद्र खेलने के लिए गया तब माता ने विश्वनाथ जी से कहा कि नरेंद्र ने आज किस प्रकार की गालियाँ उन्हें दी थी। वह कहती उसकी संगत का हमें ख्याल रखना चाहिए, वह ऐसे शब्द क्यों बोल रहा है। पिता विश्वनाथ भी बच्चे को कुछ बोले नहीं। विश्वनाथ जी नरेंद्र के अध्ययन कक्ष में गए। वहाँ लगे ब्लैक बोर्ड पर नरेंद्र ने अपनी माँ को दी हुई गालियाँ लिखी और नीचे लिखा, नरेंद्र ने आज इन गालियों का उपहार अपनी माँ को दिया। नरेंद्र जब अपने कमरे में गया, उसने बोर्ड पर लिखा हुआ देखा। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, दुख हुआ। वो रोने लगा। माँ के पास गया, माँ के चरणों पर गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मुझे क्षमा करना, ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने बहुत गलती की। यानी बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, यह माता पिता के व्यवहार से हमें मालूम होता है। विश्वनाथ दत्त का घर में ही ऑफिस था। उनके यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आते थे। उस समय के वर्ण व्यवस्था के अनुसार विश्वनाथ जी ने ऑफिस में बैठने की व्यवस्था की थी। टेबल पर सबके नाम की पट्टियाँ होती थी। ब्राह्मण, शूद्र, मुसलमान, बौद्ध, इस प्रकार सबकी व्यवस्था थी तथा सबके टेबल के सामने धूम्रपान के लिए हुक्का रखा हुआ था। नरेंद्र एक दिन ऑफिस में आया, उसने वह सब देखा। वह प्रत्येक टेबल के पास जाकर वहाँ रखे हुए हुक्के को पीने लगा। विश्वनाथ जी भीतर के कक्ष में बैठे थे, वहाँ से वह देख रहे थे कि नरेंद्र प्रत्येक टेबल पर रखे हुए हुक्के को पी रहा है। उस समय नरेंद्र की उम्र 7-8 वर्ष की होगी। विश्वनाथ जी कहते हैं, बिले तू यह क्या कर रहा है। नरेंद्र को बचपन में बिले कहते थे। बिले तू यह क्या कर रहा है। नरेंद्र अपने पिता को जवाब देता है, बाबा यदि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया तो सबके सामने रखे हुए हुक्के को पीने से मेरे शरीर के रक्त पर क्या परिणाम होता है, यह मैं देख रहा हूँ। यानी बालक के मन में किस प्रकार के विचारों की संक्रांति चल रही थी, यह हम समझ सकते हैं। तो विश्वनाथ जी कहते हैं, बेटा नरेंद्र तू एकांत में जा, चिंतन कर, तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यानी बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, यह हमें नरेंद्र के माता पिता से समझना चाहिए। एक समय एक मुसलमान पत्रकार विश्वनाथ जी के यहाँ आया। चर्चा चल रही थी। नरेंद्र वहाँ खेलते खेलते आ गया। मुसलमान पत्रकार ने नरेंद्र से पूछा, बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा। तब नरेंद्र बोला, मैं कोचमैन यानी टांगे वाला बनूंगा। पिताजी सोचने लगे, यह क्या जवाब दे रहा है। हमारे ख़ानदान की 3 पीढ़ियाँ वकालत का पेशा करते आई है और इसे क्या हो गया। नरेंद्र बचपन में टांगे वाले यानी कोचमैन को देखता था तो वह सोचता था मैं भी ऐसा ही बनूंगा। उसे टांगे वाले के हाथ में चाबुक लिए हुए तथा शान से सामने बैठकर घोड़े को चाबुक से हाँकना बड़ा अच्छा लगता था। उसी कमरे में एक कैलेंडर लगा था जिस पर चित्र था, जिसमें एक रथ में भगवान श्री कृष्ण रथ हाँक रहे हैं और पीछे अर्जुन सवार है। विश्वनाथ कहते हैं, नरेंद्र यह चित्र देख, तुझे कोचमैन बनना है ना तो ज़रूर बन, लेकिन इस कोचमैन जैसे बनना, भगवान श्री कृष्ण जैसे। यानी किस प्रकार के संस्कार नरेंद्र में अंकुरित किए जा रहे थे, यही विशेषता है। इसी का परिणाम है कि शिकागो धर्म परिषद के रथ में बैठकर अमेरिका के लाखों शंकित अर्जुन को भगवत गीता बताई। वह वास्तव में पिताजी के ऐसे ही संस्कार के कारण। छोटे बच्चों में नकारात्मक विचार संक्रमित करने से बच्चे निगेटिव होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की व्याख्या इस प्रकार से की थी। वे कहते, लेट नॉट एंटर ए सिंगल नेगेटिव थॉट इन द माइंड्स ऑफ योर पीपल, दैट इज एजुकेशन। ऐसे अर्थात बच्चों में किसी प्रकार के नकारात्मक नेगेटिव
विचार संक्रमित नहीं होना चाहिए। नरेन को बचपन से ही ध्यान सिद्धि प्राप्त हुई थी। वह जब ध्यान करने बैठता था बहुत ही एकाग्र हो जाता था, बाहर की दुनिया से उस समय दूर हो जाता था। एक बार नरेन ने अपने मित्रों से ध्यान लगाने को कहा। सभी ध्यान लगाने बैठे, नरेन भी ध्यान करने बैठ गया। मित्र तो थोड़ी देर बैठे, फिर आंखें खोलते, इधर उधर देखते, मित्रों को इशारा करते, लेकिन नरेन पूर्ण ध्यान में। तभी मित्रों ने देखा एक सांप नरेन के पीछे से आया। सब लड़के सांप सांप चिल्लाते बाहर भाग गए। माता भुवनेश्वरी ने बच्चों का शोर सुना। उन्होंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने देखा एक बड़ा सांप नरेन के पीछे फना निकाल कर बैठा है। माता जी के हाथ से वह सांप चला गया। माँ नरेन के पास आई, नरेन को हिलाया, उसे ध्यान से बाहर लाया और कहने लगी, अरे यहाँ सांप आया था, सारे दोस्त सांप सांप चिल्लाते रहे, तुझे कुछ भी नहीं पता। नरेन कहता है, माँ मुझे कुछ भी मालूम नहीं। यानी बचपन से नरेन का ध्यान सिद्धि प्राप्त हो गई थी। यही ध्यान सिद्धि आगे जब नरेंद्र भगवान रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए, फिर वे निर्विकल्प समाधि में जाने लगे थे। नरेन को विद्या प्राप्ति के साथ खेलों में भी बड़ी रुचि थी। फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, तैरना, सभी खेलों में वह आगे रहता था। स्कूल कॉलेज में निबंध स्पर्धा में आगे रहता था। कॉलेज की क्रिकेट टीम का वह कप्तान रहा। नरेन अच्छा गायक भी था, गीतकार था, संगीत का उसे अभ्यास था। किसी भी नए गीत को वह स्वरबद्ध कर लेता था। आज भी रामकृष्ण मठों में जो आरती होती है, खंडन भव बंधन, उसकी रचना स्वामी जी ने की थी तथा संगीत भी उन्होंने दिया था। कॉलेज में प्रवेश लेते ही प्रथम वर्ष की करीब 2000 ग्रंथों का नरेन ने अध्ययन कर लिया। पश्चिम के देशों के विद्वानों के ग्रंथ भी उन्होंने पढ़े, जिसमें प्रमुख रूप से हार्वर्ड स्पेंसर के अज्ञेयवाद का नरेन के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके अनुसार परमेश्वर तो है, पर उसका दर्शन हम नहीं कर सकते। कई लोगों से, कीर्तनकार, प्रवचनकार आदि विद्वानों से नरेन पूछता, आपने ईश्वर को देखा है क्या? सभी कहते नहीं। खैर, नरेन नास्तिक नहीं थे, लेकिन वे संदेहवादी थे। भगवान के दर्शन हो सकते हैं कि नहीं? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 40 वर्ष तक योग साधना की थी। उन्होंने घर छोड़ दिया था तथा गंगा किनारे एक नौका में 24 घंटे ध्यान करने बैठते थे। एक दिन रात्रि 11 साढ़े 11 बजे नरेन ईश्वर के दर्शन होंगे या नहीं, इसी विचार से बहुत अशांत था। यदि ग्रंथों के पढ़ने से ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, तो फिर ग्रंथों का क्या उपयोग? इस सोच से उसने सारे ग्रंथों को अलग कर दिया। रात्रि 12 बजे वे देवेंद्रनाथ के नौका में आए, दरवाज़ा खोला और सीधे देवेंद्रनाथ के सामने पहुंच गए। कुछ ही क्षणों में देवेंद्रनाथ ने आंखें खोली और देखा कि नरेन बहुत चिंता में है। नरेन ने उनसे सीधा प्रश्न किया, आपको ईश्वर के दर्शन हुए हैं क्या? देवेंद्रनाथ ने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, नरेन, तुम्हारी आंखें योगियों की जैसी है। तुमने यदि चाहा तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। इस प्रकार विचारों की क्रांति से वह नरेन गुजर रहे थे। उसी समय की एक बात है। एक दिन कॉलेज में प्राचार्य हेस्टिंग्स क्लास में आए। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता वे पढ़ाने लगे। हेस्टिंग ने कहा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ इतने भावुक थे कि किसी सुंदर फूल को देखते ही या कोई सुंदर तितली देखते ही उन्हें समाधि लग जाती थी। नरेंद्रनाथ क्लास में खड़े हो गए और पूछने लगे, सर, समाधि क्या होती है? आपने समाधि का अनुभव किया है? प्राचार्य हेस्टिंग ने कहा, मैंने समाधि का अनुभव नहीं किया है, लेकिन सुना है दक्षिणेश्वर में भगवान रामकृष्ण परमहंस नाम के एक बड़े योगी हैं। कहते हैं वे नित्य कई घंटों समाधि में रहते हैं। तुम उनसे जाकर मिलो, तुम्हें समाधि समझ में आ जाएगी।
नरेन ने रामकृष्ण परमहंस को मिलने का निश्चय किया। कॉलेज की परीक्षा समाप्त हुई और नरेन अपने कुछ मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस को मिलने पहुँचे। प्रथम दर्शन में ही उसे परमहंस के चेहरे पर विशेष रहस्य दिखाई दिया। भगवान रामकृष्ण ने नरेन को देखते ही उन्हें ऐसा लगा उसका कई जन्मों से उनका परिचय है और वे उसे जानते हैं। फिर नरेन को अपने कक्ष में ले गए, उसे अपने हाथ से मिठाई खिलाई। नरेन का हाथ पकड़कर कहने लगे, अरे कितनी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। फिर से आना, लेकिन अकेले आना, मित्रों को साथ लाना मत। नरेन को देखते ही रामकृष्ण जी की आंखें डबडबा आई, अश्रु बहने लगे। नरेन समझ गया ये कोई साधारण नहीं है। मैं पुनः आऊँगा कहकर नरेन चले गए। रात्रि में नरेन को नींद नहीं, वह सोचने लगे दक्षिणेश्वर का यह पागल पुजारी माना जाता है, वह मुझसे इतना क्यों प्रेम कर रहा है, मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। यह विचार वह रात्रि भर करता रहा। 4 दिन हो गए, नरेन रामकृष्ण को मिलने चल पड़ा। आज वह उनसे यही प्रश्न पूछने लगा सीधा, जो आज तक कई विद्वानों को पूछ चुका था। नरेन रामकृष्ण जी से पूछता है, आपने परमेश्वर देखा है क्या? रामकृष्ण ने तुरंत कहा, जितना स्पष्ट मैं तुम्हें देखता हूँ उसी प्रकार परमेश्वर को भी देखता हूँ। अरे देखने की प्रक्रिया ही ईश्वर का अस्तित्व है। नरेन पूछते हैं, आप परमेश्वर से बात करते हैं? रामकृष्ण कहते हैं, वैसे ही जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ। रामकृष्ण की बातों से नरेन के मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। नरेन ने पूछा, मुझे परमेश्वर के दर्शन होंगे, मैं उनसे बात कर सकूँगा? रामकृष्ण कहते हैं, बिल्कुल, सिर्फ जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र, इन दोनों का करीब 4-5 वर्ष तक विचारों का संघर्ष होता रहा। दोनों में बहुत अंतर था। रामकृष्ण बहुत ही गरीब और निर्धन, नरेंद्र एक रईस घराने से। रामकृष्ण बिल्कुल अनपढ़, निरक्षर, कभी स्कूल नहीं, लेकिन नरेंद्र कलकत्ता विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट और जिन्होंने 2000 से अधिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। रामकृष्ण मूर्ति पूजा करने वाले, काली माँ के पुजारी, और नरेन मूर्ति पूजा को न मानने वाले। रामकृष्ण यानी श्रद्धा तथा भक्ति से भरपूर और नरेन तर्कों और चर्चा पर विश्वास करने वाले। नरेन ने अपने गुरु को अर्थात रामकृष्ण परमहंस को अच्छे से परीक्षा की, परखा है उन्हें, लेकिन नरेन मेरी परीक्षा लेता है यह जानकर भी रामकृष्ण कभी नरेन से नाराज नहीं हुए। नरेन ने सुना था कि रामकृष्ण को पैसों का स्पर्श नहीं होता, सहन नहीं होता, यानी इतने वो वैरागी थे। इसलिए नरेन ने एक बार उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन नरेन ने चुपचाप रामकृष्ण के तकिए के नीचे कुछ पैसे रख दिए। नरेन छिपकर देखता है कि रामकृष्ण जब शैया पर बैठे तो उन्हें एक बिजली का करंट जैसा धक्का लगा। वे चिल्लाए, कौन है, किसने यह किया? नरेन सामने आया, कहता है, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। तब रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा किया, गुरु की परीक्षा करनी चाहिए, और सिर्फ दिन में ही नहीं, रात्रि में भी परीक्षा लेनी चाहिए। रामकृष्ण नरेन के इस प्रकार के व्यवहार से कभी भी नाराज नहीं हुए और उन्होंने कभी भी नरेन को काली माता के दर्शन करने को बाध्य भी नहीं किया। नरेंद्र का वैराग्य कितना था इसका एक उदाहरण देखिए। नरेन अभ्यास करने के लिए अपनी दादी के कमरे में जाता था और वहाँ एकांत में अध्ययन करता था। वहाँ अध्ययन के साथ ध्यान साधना करता था, भजन तथा गीत भी गाता था। उसके पास एक तंबूरा भी था और तंबूरे के स्वर के साथ गाता था। उस कमरे के सामने एक मकान में विधवा लड़की 17-18 वर्ष की रहती थी। नरेन के गाने से वह मोहित हो रही थी। एक दिन नरेन भजन गा रहा था, वह लड़की नरेन के सामने आकर बैठ गई। नरेन ने गाना बंद किया, पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तब उसने बताया कि वह नरेन के गीत से मोहित है, गाना सुनने आई है। नरेन ने कहा, मैंने गाना बंद कर दिया, तुम जाओ यहाँ से। नरेन ने अपना सारा सामान उठाया, कमरे में ताला लगाया, मालिक को चाबी देकर वहाँ से चला गया और फिर उस कमरे में कभी नहीं गया। एक दिन की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बताते हुए
आज का चिंतन मैं समाप्त करता हूँ। हमेशा के मुताबिक नरेंद्र रामकृष्ण के कमरे में आए। वे अपने पलंग पर ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने नरेंद्र को पलंग के सामने नीचे बैठने को कहा। नरेंद्र पालथी लगाकर ध्यान में बैठ गया। रामकृष्ण भी ध्यान में बैठे थे। वे थोड़ा आगे आए और अपने दाहिने पैर का अंगूठा नरेंद्र के बाएं कंधे पर रखा। नरेंद्र को ऐसा लगा कि कमरे में सब कुछ घूम रहा है, दीवारें घूम रही है। नरेंद्र जोर से चिल्लाया, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माँ बाप जिंदा हैं। रामकृष्ण जी ने अपना पाँव अलग किया और नरेंद्र की छाती हाथ से मलने लगे। कहने लगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आज ही एकदम नहीं। नरेंद्र बहुत बेचैन था, घबरा रहा था। लेकिन नरेंद्र को समझ में आ गया कि रामकृष्ण ये पागल पुजारी नहीं है। उनके पास ऐसी शक्ति है कि सिर्फ स्पर्श मात्र से मनुष्य को बदल सकते हैं। रामकृष्ण ने नरेंद्र के मस्तक पर हाथ रखा। तभी नरेंद्र को भास होने लगा कि सभी जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, यानी सर्वम खलविदम ब्रह्म। यह सारा जगत ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं। इस बात की नरेंद्र को पुष्टि हुई। रामकृष्ण परमहंस ने 16 अगस्त 1886 को देह छोड़ दिया। उसके पहले उन्होंने नरेंद्र से कहा था, नरेंद्र, मेरे पास जो कुछ था वह सारा मैंने तुझे दे दिया। अब मैं फ़कीर हो गया हूँ, मैं बिल्कुल निवृत्त हो गया हूँ। ये 14 सन्यासी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। उन्होंने सभी से कहा कि नरेंद्र को अपना नेता मानो तथा वह जैसा कहे वैसा ही करो। अर्थात इस प्रकार से रामकृष्ण संघ के शीर्ष नेता का पद उन्हें अपनी योग्यता के कारण प्राप्त हुआ। इस प्रकार आज विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हमने उनके बचपन और विद्यार्थी जीवन की कुछ घटनाओं का चिंतन किया। घटनाएं बहुत हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण इतनी ही घटनाओं का हमने स्मरण किया। शायद आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय रघुवीर समर्थ।